Hello student, welcome to RCC. I hope you all are well. So, without any further ado, let's start. But before starting the session, if you are new in this channel, please subscribe it and also press the bell icon to get the notification. So, today's topic is percentage fraction conversion chart. What does it mean by that? Here is लॉट्स ऑफ परसेंटेज. ओके, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्शन करना है फ्रैक्शन में. अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी व्हेन वी विल डू एनी सिंप्लीफिकेशन. सब एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक है. अगर ये परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आप इजीली कोई भी सम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप कर सकते हो. लेकिन इसको याद रखना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन अगर आप कोई ट्रिक फॉलो करें कि कैसे याद रखें तो इजी हो जाता है. देखिए, वही ट्रिक आज करवाना है आपको. देखिए, कुछ चीज़ याद रखना है, दैट इज़ 100%. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब देखिए 100, ये जो नंबर दिया होगा और जो परसेंटेज है मीनिंग क्या है, डिवाइडेड बाई 100. ये कट हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा. ठीक है, कैसे आया 1 पता चल गया. 100% मीन्स 1. क्लियर. 50%, देखिए 100% अगर 1 होगा तो 50% क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. मतलब 1 का हाफ तो हाफ है. अच्छा, देखिए यहाँ से और 2-3 इजीली आप खुद से निकाल सकते हो. ठीक है, इसके लिए रटना नहीं पड़ेगा. देखिए 50% अगर हाफ है, देखिए 1/2 का वैल्यू अगर 50% है तो 2/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा. देखिए हाफ, ये जो वैल्यू है इसको डबल कर दे, मतलब इंटू 2 कर दे, 2/2 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू अगर 50% हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100%. लेकिन 100% तो मैंने अभी बोला 1 है. आप अगर ये गौर से देखेंगे, देखिए 2/2 का मतलब क्या है, ये तो कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, मतलब 100%. अच्छा, देखिए 1/2 से 2 गुना 100%. ओके, अगर इसको 3 गुना कर दे, मतलब 1/2 का वैल्यू अगर 50% है, इसको 3 गुना करेंगे तो 3/2, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 150. ईजी हो गया ना. देखिए 50% इज हाफ, ठीक है. 100% इज 1, 50% इसका हाफ कर दीजिए, हाफ हो जाएगा. देखिए 1/2 का वैल्यू है 50%, 2/2 का वैल्यू इससे डबल होगा 100%, 3/2 का 3 डबल होगा. ठीक है, मतलब 150%. क्या इजी हो गया. तो देखिए नेक्स्ट 25% क्या होगा. 25% का वैल्यू 25/100 दैट इज 1/4. अब देखिए 1/4 का वैल्यू है 25%. 1/4 का वैल्यू अगर 25% है, 2/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे डबल, मतलब देखिए 50%. ठीक है. 3/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 3 दैट इज 75%. ईजी हो गया ना. देखिए 1/4 का वैल्यू है 25%, 2/4 मतलब डबल हो जाएगा 50%, और 3/4 इंटू 3 हो जाएगा 75%. अब आपको अगर 1 ये सब याद रहे मिनिमम 11-12 तक, तो आप कोई भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो. देखिए 1/5 का क्या वैल्यू है, 20%. 2/5 का क्या वैल्यू होगा, इससे डबल 40%. 3/5 का कितना होगा, इंटू 3 दैट इज 60%, एंड 4/5 80%. ओके. नेक्स्ट 10% का मतलब क्या है, 1/10. क्लियर. मतलब 10/100 होगा तो 1/10 होगा, मतलब 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिया जाए तो 1/10 है. क्लियर. तो 1/10 का वैल्यू है 10%, 2/10 का वैल्यू क्या होगा, डबल हो जाएगा 20%, 3/10 का 30%, सो ऑन. 4/10 का 40%, 5/10 का 50%. क्लियर. अच्छा, यहाँ पर देखिए ये तो था सब इजी पार्ट. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजी है. 33 एंड 1/3% का वैल्यू क्या है, 1/3. ठीक है, 1/3. अच्छा, 1/3 का अगर वैल्यू परसेंटेज में है 33 है ना 1/3, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 66 एंड 2/3.
परसेंट 3/3 का क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कट जाएगा 1/1 100%। क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आई रिपीट, 33 है ना 1/3% का वैल्यू अगर 1/3 हो तो 2/3 का क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। एज 2/3 इज डबल ऑफ 1/3, देन ये जो परसेंटेज का वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगा। 33 1/3 क्या हो जाएगा, 66 एंड 2/3%। क्लियर, अब देखिए 16 एंड 2/3%, ये सब जो है ना, ये जो सब फ्रैक्शन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, सपोज ऐसा कुछ दे दिया 333 इंटू 33 1/3%। अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, मतलब अगर आप जानते हो इसका वैल्यू क्या है 3, देन यू कैन ईजीली कैलकुलेट दिस, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इसको आपको लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये जस्ट मैंने किया है, ठीक है। इसका आपको पता होगा कि इसका वैल्यू 1/3 है, तो ये आप माइंड में भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 एंड 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/6। अच्छा, 1/6 का अगर वैल्यू है 16 एंड 2/3%, तो 2/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अच्छा, आप इसको अगर ध्यान से देखें, 2/6 का मतलब क्या है, तो काट जाएगा 1/3 तो अभी हमने पढ़ा 33 एंड 1/3%। ओके, देखिए अगर 3/6 हो जाएगा मतलब 1/2 क्या हो जाएगा, 50%। ये 5/6 इंपॉर्टेंट है, दैट इज 83 एंड 1/3%। क्लियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिसमें हम डॉट दे रहे हैं वो थोड़ा सा आपको मतलब 2-3 बार पढ़ लीजिए या वीडियो देख लीजिए, इजी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 14 एंड 2/7%, इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/7। तो 2/7 क्या हो जाएगा, इसका डबल 28 4/7। इसको अगर 3/7 मतलब इंटू 3 करोगे तो इसका भी तो 3 गुना हो जाएगा, 42 6/7। मतलब ध्यान से देखिए 1/7 का वैल्यू क्या है, 14 2/7। ओके, 2/7 का वैल्यू क्या है, इससे डबल, मतलब 14 डबल हो जा रहा है। देखिए 28, ये भी डबल हो जाएगा 4/7। 3/7 का वैल्यू क्या है, इसका डबल, मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा 14 का, 14 3 ज़ार 42 एंड 6/7%। अगर ये सब वैल्यू दिया होगा, ठीक है, आपको याद रखना है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन पूरा इजी हो जाएगा। अदरवाइज इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा कि एक क्वेश्चन करने में आपको 2-3 मिनट चला जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 12.5% 1/8, तो 2/8 का क्या होगा, इससे डबल। देखिए 12.5 का मीनिंग आप समझ ही चुके होंगे कि 12.5 भी हम लिख सकते हैं, 12.5%। ये कितना होता है, इसका डबल 25 होता है। तो इसीलिए 1/8 का वैल्यू अगर है 12.5% और 12.5%, तो 2/8 का वैल्यू क्या होगा, उससे डबल हो जाएगा 25%। अब देखिए 3/8 का वैल्यू क्या होगा, 37.5%। 5/8 का 62.5%। और एक वैल्यू होता है 7/8 का भी वैल्यू होता है, ये हम नीचे लिख देते हैं, इसका होता है 87.5%। ठीक है, क्लियर। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए 1/8 का 12.5 और 12.5%, 2/8 का इससे डबल हो जाएगा 25%, 3/8 का इससे 3 गुना हो जाएगा 37 1/2%। क्लियर। 5/8 का वैल्यू है 62.5%, 7/8 का वैल्यू है 87.5%। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 11 एंड 1/9% का वैल्यू क्या है, 1/9। ठीक है, तो 2/9 का क्या होगा, इससे डबल हो जाएगा 22 2/9%। क्लियर। आई रिपीट 11 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9, तो
2/9 को भी हम लिख सकते हैं 22, 2/9%। क्लियर। देखिए 9 1/11%, इसको हम लिख सकते हैं 1/11। क्लियर। तो इसको एरो देके हम लिखे हैं, इसका डबल कितना होता है 2/11, तो इसका अगर ये डबल हुआ इसका भी तो ये डबल हो जाएगा 18, 2/11%। क्लियर। मतलब 1/11 का वैल्यू अगर है 9 1/11%, तो 2/11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, 2/11%। क्लियर। ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 8 1/3% इज 1/12। देखिए 1 सब आपको याद रखना है, मतलब 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। ठीक है। सो 1/11 12 का वैल्यू क्या है 8 है ना, 13%। तो इसका देखिए, अगर ये इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारा, ये मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ लिखा है। ठीक है। 5/12 तो इसका 5 गुना हो जाएगा। 1/12 से मैंने लिखा 5/12, मतलब इसका वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगा, तो हो गया देखिए 41, 2/3%। ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 40% तो होना चाहिए, लेकिन देखिए ये यहाँ पर जो 13 है ना, वो भी तो बढ़ रहा है, वो ऐड होके 41, 2/3% हो गया। क्लियर। लास्ट वन 1/15, इसका अगर परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा 6 एंड 2/3%। ठीक है। क्लियर है। चलिए और एक बार रिपीट कर देते हैं। 100% है 1, 50% होगा हाफ, 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10, 33.5% 1/3, 16 and 2/3% that is 1/6, 14 and 2/7% that is 1/7, 12.5% is equals to 1/8, 11 and 1/9% that is 1/9, 9th and 1/11% that is 1/11, 8 and 1/3% that is 1/12, and 6 and 2/3% is 1/15। ओके। सो यहाँ से सब जनरेट हो जाएगा। हाफ का अगर नॉर्मली देखिए अगर ऐसा कुछ दिया होगा, अगर आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या है 1/7 है, सॉरी ये 8 लिख दीजिए तो इजी हो जाएगा, तो ये आपको मुंह जुबानी हो जाएगा। ठीक है। दैट इज 7 2 14, 0 7 4 28, 204। अदरवाइज आपको क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे प्लस करना था, देन डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1/100 दैट इज इंटू 14 2/8। बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। तो ये अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, मैंने ट्रिक भी बता दिया कि कैसे याद करोगे। ठीक है। तो इजीली याद हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्यों, कोई भी अगर आप डीआई करो, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, और कोई भी सम्स करो, अगर आपको फ्रैक्शन का वैल्यू पता है, ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू पता है कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डूइंग एनी सिंप्लीफिकेशन। ओके। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ठीक है, अगर समझ में आया, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके। अगर आपको कमेंट में कोई भी चीज़ पूछना हो, एज यूजुअल मैं बोलती हूँ कि यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।